कंगना कहीं मिल जाए। राखी सावंत टाइप लोग हैं जो मेरे चरित्र पर जो है कि कभी कितनी करते हैं। तो ये मेरी 6 इंच की जूती उसके कान के नीचे 6 मारूंगी, सटाक सटाक सटाक। क्योंकि कोई कुत्ता कह रहा है, कोई माता पिता को गाली दे रहा है, कोई कहता है टांग उठाती है। क्या? मैं ये भत्ती टिप्पणियां नहीं सुनूंगी। ये भूखे नंगे लोग मुझ पे लैच ऑन नहीं हो सकते। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। Enough is enough. It's an old saying in Japan, we all are fools whether we dance or not. So let's dance. आइए देखते हैं, मजा आएगा। क्योंकि कोई कुत्ता कह रहा है। क्योंकि कोई कुत्ता कह रहा है। क्योंकि कोई कुत्ता कह रहा है। ये धुन तो मुझे आती है, ये तो मैं रोज बजाता हूँ। कंगना 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 गजब बेइज्जती है। मालिक वो देखो वो देखो। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। मजाक नहीं कीजिए, सीरियसली बोलिए। मजाक नहीं करते हैं, हमारा भी जिंदगी नरक बना है। जब से कुत्ता जनता पार्टी बनी है, कुत्ते इतने खुश हैं कि पूछो मत। ये तो बिना ब्रश किए ही हंसे जा रहा है। कुत्तों को लगा सच में मेरी पार्टी बन गई है। फिर क्या था, सब अपने अपने घर से निकल गए। कुछ तो अंदर भी हो गए मेरे भाई। जेल में इनको पता चला कि मैटर तो कुछ और है। जैसा कि आप लोगों ने शुरुआत में देखा, राखी सावंत ने कहा कि कंगना जो है ना, अगर हमारे सामने आती है तो हम उसको इसी जूते से मारेंगे। क्या लगता है आप लोगों को, क्या राखी सावंत सच में मार सकती है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और रहा हमारी ओपिनियन का, तो हम कहते हैं राखी सावंत सच में मार भी सकती है, क्योंकि राखी सावंत जो है बहुत उल्टी खोपड़ी की है। इसका कोई भरोसा नहीं है, ये मार भी सकती है राखी सावंत। तो आप लोगों का क्या कहना है? क्या कंगना रनावत को क्या राखी सावंत ने मारने की जो बात कही वो सही कहा या फिर गलत कहा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए आप सब। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दिल्ली में रहते हो? हाँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ। क्या बदलाव देखा एक साल में? एक साल में तो बहुत कुछ देख लिया बेटे। अच्छा, चोर बाजारी बंद हो गई। अच्छा। केजरीवाल तो लूट के चला गया 10 साल। ठीक है। 20,000 करोड़ का आदमी बन गया। और 20,000 उसने लूटे हैं। बाकी जितने आम आदमी पार्टी वाले थे सारे ही लुटेरे थे। अबे कौन है बे तू? जिसके हाथ जो लगा वो ले गया। अच्छा। हाँ, केजरीवाल कह रहे लूटने का काम बीजेपी कर रही है, एक साल में बहुत। बिल्कुल नहीं, सब कुछ बंद हो गया और बहुत अच्छी सुविधाएं हो गई हैं। खाओ माँ कसम। जमुना साफ करवा दी उन्होंने, बिल्कुल। नाले सारे साफ करा दिए। कूड़े के ढेर तकरीबन 25% बचे हुए हैं, सारे खत्म हो गए दिल्ली से। इससे अच्छा और हमें क्या चाहिए? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। महंगाई बढ़ रही है, आप मुझे बताइए ना कहाँ महंगाई बढ़ रही है? ये कि मेरे हाथ में ये 2 मोबाइल है, ये दोनों मोबाइल में से देखिए, एक 75,000 का मोबाइल है और एक 35,000 का मोबाइल है। मेरी औकात थी 2014 से पहले मोबाइल लेकर घूमने की। आज मैं खुद के कमाई से मोबाइल चला रही हूँ। अगर महंगाई होती तो मैं खरीद लेती। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? आज हर बच्चे के हाथ में 1.5 लाख का मोबाइल है। आज हर घर में एक 4 व्हीलर है। कहाँ से लोग मेंटेन कर रहे हैं? अगर महंगाई रहती तो लोग नहीं ना खरीदते। निकल यहाँ से, निकल। ना गाड़ी मेंटेन करते, ना आईफोन मेंटेन करते। कुछ उनकी औकात नहीं रहती मेंटेन करने की। और कहते हैं लोग कि महंगाई है। मतलब आपको सारे चीजों का फायदा भी उठाना है और महंगाई का नारा भी लगाना है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो अब योगी जी भी बिल्कुल मोदी जी की राह पर चल पड़े हैं। क्या बात कर रहे हैं? पहले तो पब्लिक प्रॉपर्टीज को प्राइवेट कंपनीज के हाथों में बेचने का सिलसिला शुरू किया और अब सीधा अखिलेश यादव के बनाए हुए जेपीएनआईसी को 30 साल के लिए प्राइवेट कंपनी के हवाले कर दिया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हद है भाई, पब्लिक का पैसा लगा के बना सेंटर लोगों का हक है और उसको सीधा प्राइवेट हाथों में दे डाला। 30 साल के लीज का मतलब समझ रहे हो? मतलब पूरी एक पीढ़ी तक ये पब्लिक प्रॉपर्टी प्राइवेट लोगों के कंट्रोल में रहेगी। सब क्या देखना पड़ रहा है? ये सरकार है या फिर कोई परचूनी की दुकान? पब्लिक एसेट्स को बेच के खजाना भरने का नया तरीका निकाल लिया इन लोगों ने। सही पकड़े हैं। पहले गोदी मीडिया, पब्लिक प्रॉपर्टी, अब आगे ये देखना है कि और क्या क्या बेचने के प्लान हैं इनके और क्या क्या बेचेंगे ये। समझ रहे हो?
समझ रहे हो आप? अभी चीनी कितने रुपए मिल रही है? आवाज आती है कि 35 रुपए मिल रही है। तो उधर से मोदी की स्मृति ईरानी का जवाब आता है माइक से कि कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए चीनी पाओ। वो चूना लगा दिया। ये 2019 का बयान है, जब चीनी 100 के पार हो गया है तो लोग स्मृति ईरानी की उस मीठी जबान से जवाब सुनना चाहते हैं। गुड बाय गया कि जब स्मृति ईरानी ने दिल्ली में कहा था कि 35 रुपए अभी चीनी मिल रही है ना, तो चीनी बहुत महंगी लग रही है। ऐसा कीजिए कि इस महंगाई से निकलने का एक तरीका है कि आप कमल का बटन दबा दीजिए और ये चीनी 35 की जगह 13 रुपए मिलने लगेगी आपको, यानी चीनी सस्ती हो जाएगी। लेकिन अब चीनी जब 100 रुपए कीमत पार कर रही है और लोगों की मिठास खत्म हो रही है, समाज में तो मिठास पहले ही खत्म थी, अब किचन में भी मिठास खत्म हो रही है। अब चाय वालों ने ऐसा चीनी का हाल किया है कि लोग अब चाय की जगह शराब पीने के लिए कह रहे हैं सोशल मीडिया पर। स्मृति ईरानी के उसी बयान को लेकर के लोग दलील बना रहे हैं। बोले मोदी जी की स्मृति ईरानी जी, अब तो आकर के 35 रुपए करवा दीजिए। कितना झूठ बोलिएगा, चीनी के नाम पर भी लोगों को आपने वर्गलाया था, लेकिन आज चीनी जब 100 रुपए होगी तो आपकी जुबान बंद है। आपको चीनी पर आकर के बयान देना चाहिए था। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। चीनी जो महंगी हुई है, चीनी प्याज के जो दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, हम तो कुछ नहीं कह सकते। चीनी तो महंगी हो गई तो क्या फर्क पड़ गया? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। कितनी महंगी हो गई? कोई बहुत ज्यादा कीमत बढ़ गई क्या? फर्क नहीं पड़ता। कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे 40 रुपए से 60 रुपए हो गई। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। घर में कितनी चीनी लगती है एक परिवार में? 2 किलो 2.5 किलो। अगर महीने का 50 रुपए का खर्च बढ़ भी गया तो हमारे को सुविधाएं कितनी दे रहे हैं? सुविधाएं? हाँ, क्या सुविधाएं दे रहे हैं? क्यों सुविधा आपको नहीं दिख रही? आज से 20 साल पहले आप तांगे में चलते थे, आज कार में चल रहे हो। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है। कोई आदमी है ऐसा जिसके पास मोटरसाइकिल ना हो? साइकिलों की फैक्ट्री बंद हो गई, बननी बंद हो गई साइकिल, कोई चलता ही नहीं है क्योंकि साइकिल पे। निकल यहाँ से निकल। 28 तारीख को राखी भी है और श्रावण का अंतिम दिन भी है। अरे कहना क्या चाहते हो? राखी प्लस सावन प्लस अंत, अच्छा, मतलब राखी सावंत। अगला प्रोटेस्ट चीनी पर होगा। बात चाय पे आ गई है, चाय वाले ने 2 वक्त की चाय छीन ली। भाई देखो यार, मोदी जी को क्रिटिसाइज करना ठीक है, मैं खुद करता हूँ, लेकिन ये क्या तुम हर बात में बोलते हो मोदी जी ने देश बेच दिया, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया है? अगर इतना कुछ बेचा है तो खरीदा भी तो है ना यार। हाँ, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। सुप्रीम कोर्ट खरीदा है, ईवीएम खरीदा है, ईडी खरीदा है, सीबीआई खरीदा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और क्या अंधभक्त तो चलो खरीदा नहीं हो तो फ्री में ही आते हैं, लेकिन ठीक है, मतलब तो इन सब के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। भाजपा के नेता या तो खुद पगला गए हैं या फिर जनता को पागल बना रहे हैं। क्यों? क्या हुई? चीनी के बढ़ते दाम से आम आदमी की हालत टाइट हो गई और ये लोग उसमें और बकैती छाट रहे हैं। बिहार सरकार में मंत्री कह रहे हैं कि अच्छा है चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, वैसे भी इससे डायबिटीज होती है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। फिर भाजपा नेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का कहना है कि समस्या महंगाई नहीं, समस्या जनसंख्या है, पहले उसे कंट्रोल करो। कुछ भी। और अब मार्केट में आए हैं रिंकिया के पापा मनोज तिवारी। इन भाई साहब का कहना है कि चीनी और प्याज के दाम बढ़े नहीं हैं, ये सब तो अफवाह है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े भाई। मतलब जनता ही मूर्ख है जो 1 किलो चीनी के लिए 70 रुपए दे रही है। अबे सालो शर्म कर लो, शर्म।